कभी सोचा है जिस सिटी में हम रहते हैं वो आखिर ऐसा दिखता क्यों है? रात को जब आप किसी सिटी की स्काईलाइन देखते हो, ऊंची बिल्डिंग्स, चमकती लाइट्स, दूर तक फैले टावर्स, पहले नजर में लगता है सिटी ग्रो कर रहा है। लेकिन सच में हर सिटी की अपनी एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी के पीछे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम हम अक्सर कभी सुनते ही नहीं। कुछ साल पहले तक इंडिया के शहर बिल्कुल अलग दिखते थे। गलियां थी, चौक थे, आंगन थे, मॉल में खुलापन था। फिर 1991 के बाद कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा। इकोनॉमी खुली, आईटी पार्क आए, कॉर्पोरेट कैंपस बने, हाई राइज अपार्टमेंट बनने लगे और धीरे धीरे शहर आसमान की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन इसी फास्ट ग्रो के साथ एक अजीब सी प्रॉब्लम भी सामने आई। क्या सिर्फ ऊंची बिल्डिंग बना देने से सिटी बेटर हो जाता है? बहुत सी बिल्डिंग देखने में मॉडर्न थी लेकिन इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से बनी ही नहीं थी। ग्लास की दीवारें हीट ट्रैप करने लगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ने लगे और शहर पहले से ज्यादा एग्जॉस्टिंग लगने लगे। और यहीं से शुरू होती है असली स्टोरी। जब इंडिया फर्स्ट ऊपर की तरफ बढ़ रहा था तब हाफिज कंट्रैक्टर जैसे नाम सामने आए। अगर आपने मुंबई की स्काईलाइन देखी है तो चांसेस है आपने उनका काम भी देखा होगा। लार्ज स्केल अर्बन डेवलपमेंट को उन्होंने एक नई डायरेक्शन दी। उनके दो आइकॉनिक प्रोजेक्ट थे, इंपीरियल ब्लू और द पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई। उस वक्त इंडिया पहली बार अपनी हाइट को पहचान रहा था। लेकिन फिर कुछ आर्किटेक्ट ने एक सिंपल सा सवाल पूछा, इंडिया जहां गर्म देश है और वहां हम बिल्डिंग यूरोप जैसे क्यों? यहीं से मॉर्फेंजेस जैसे स्टूडियोज आए। उन्होंने क्लाइमेट रेस्पॉन्सिव डिजाइन को एक नई सोच दी। पर्ल एकेडमी जयपुर और इंफोसिस कैंपस नागपुर इनके बहुत फेमस प्रोजेक्ट हैं। उन्होंने दिखाया कि आर्किटेक्चर सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए नहीं होता बल्कि क्लाइमेट के साथ स्मार्ट तरीकों से काम करने के लिए भी होता है। फिर आए संजय पुरी आर्किटेक्ट्स। इनकी बिल्डिंग ऐसी होती है जिनको देखकर लोग खुद रुक जाते हैं। बोल्ड डिजाइन, अलग शेप्स और लाइट का स्मार्ट यूज इनकी पहचान है। कोर्टयार्ड हाउस राजस्थान और दी स्ट्रीट मथुरा इनके आइकॉनिक प्रोजेक्ट माने जाते हैं। इनकी डिजाइन लैंग्वेज मॉडर्न इंडिया के नए कॉन्फिडेंस को दिखाती है। वही स्टूडियो लोटस ने दिखाया कि मॉडर्न होने का मतलब अपने रूट्स छोड़ देना नहीं होता। कृषि भवन भुवनेश्वर और राज जोधपुर इनके दो आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट हैं। इनका काम मॉडर्न और लोकल दोनों के साथ लेकर चलता है। वास्तुशिल्पा कंसल्टेंट और बालकृष्ण दोषी की थिंकिंग ने इस स्टोरी को और डीप बना दिया। उन्होंने दिखाया कि आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ बिल्डिंग खड़ी करना नहीं होता, असली काम होता है जगह बनाना जहां लोग जी सके और कम्युनिटीज को ग्रो कर सके। IIM बेंगलोर, अरण्य हाउसिंग इंदौर इस सोच के परफेक्ट एग्जाम्पल है। सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट ने आर्किटेक्चर को सिटी स्केल पर सोचा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली और DLF साइबर सिटी गुड़गांव इनके इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट माने जाते हैं। यहाँ आर्किटेक्चर सिर्फ एक बिल्डिंग तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि पूरे सिटी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। राज रेवाल एसोसिएट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन दिया, मॉडर्न होना और इंडियन रहना दोनों पॉसिबल है। हॉल ऑफ नेशन दिल्ली और पार्लियामेंट लाइब्रेरी दिल्ली इनकी आइकॉनिक वर्क्स है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं कल्चरल मेमोरी को भी। राहुल मल्होत्रा आर्किटेक्ट्स का फोकस सिर्फ इस बात पर नहीं होता है कि क्या बनेगा, फोकस इस बात पर भी होता है कि सिटी कैसे एवॉल्व करेगी। KMC कॉर्पोरेट ऑफिस हैदराबाद और हाथीगांव जैसे इनकी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। आर्किटेक्चर और अर्बन रिसर्च का यह मिक्स रेशियो अलग बना देता है। न्यू जनरेशन में आरकोम का नाम काफी इम्पोर्टेंट है। गोल्फ क्लब, पर्ल एकेडमी दिल्ली और नोएडा गोल्फ क्लब
इनके नोटेबल प्रोजेक्ट है। इन्होंने एक यंगर इंडियन डिजाइन आइडेंटिटी को शेप दिया है। और फिर आता है आर्किटेक्चर ब्रियो। इनका काम एक सिंपल लेसन देता है। आर्किटेक्चर को एनवायरनमेंट के अगेंस्ट नहीं, एनवायरनमेंट के साथ काम करने चाहिए। द हाउस ऑफ स्ट्रीम अलीबाग और राइपेरियन हाउस गुजरात इनके बेस्ट नोन प्रोजेक्ट हैं। इनका काम फ्यूचर के सस्टेनेबल इंडिया की डायरेक्शन दिखाता है। अगर ध्यान से देखो तो इंडिया की आर्किटेक्चर की स्टोरी सिर्फ बिल्डिंग की स्टोरी नहीं है, ये चेंज स्टोरी की आइडेंटिटी की स्टोरी है और उन लोगों की स्टोरी है जो क्वाइटली डिसाइड करते हैं हमारा सिटी कैसा दिखेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी सिटी की स्काईलाइन देखो, सिर्फ बिल्डिंग मत देखना, एक बार रुक के सोचना आखिर किसने डिसाइड किया है कि ये सिटी ऐसा दिखेगा। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं।